तालियों से इनका स्वागत अरे आगे करें। से हटो। अरे भाई मेरा सारा चिल्लाने नहीं काम चल अरे वो आगे आ रहे हैं, उनको बात नहीं, पर आप शांत रहो, आदमी भेज को हटाओ। जो हम सभी आगे कहाँ से दूं आदमी जान के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, अब तो आगे ही हो गया काम। देश के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो जो पूर्ण समय हमारे लिए लगाए हैं, अगर वो उस समय में से थोड़ा समय ईश्वर के लिए दो, तो बहुत सुंदर लगता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हम सभी चाहेंगे कि दो शब्द आप हम सभी के लिए जरूर कहें, क्योंकि हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप इस कथा में बप्पा के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो दो शब्द हम सभी सुनना चाहेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की। वैसे तो जहां जया किशोरी जी बोल रही हो, शब्दों का भंडार बाकियों के लिए खत्म हो जाता है, किसी के पास बचते नहीं है। पर बाबा के दरबार में आई हूं। दिल्ली का सबसे बड़ा गणपति महोत्सव हमारे अपने क्षेत्र में होता है। हर वर्ष मैं इसमें शामिल होती हूं और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबा के चरणों में आई हूं। तो बाबा से मैंने केवल यही मांगा है कि बाबा, हमारे इस राज्य के हर एक विकास के कार्य को मैं निर्विघ्न पूरा कर पाऊं, इतनी ताकत, इतनी शक्ति मुझे दीजिएगा। क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर कदम ऐसे हजारों निर्णय आते हैं जब आपको अपने राज्य के हित में संकल्प लेना होता है। हर समय आपको ये चिंता रहती है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कुछ अप्रिय वक्तव्य ना हो जाए। पूरे शहर में कहीं कुछ भी होता है, कहीं पेड़ ही गिर गया, कहीं दीवार ही गिर गई, कहीं पानी का स्तर बढ़ गया, कहीं बारिश ज्यादा आ गई तो कहीं सूखा पड़ गया। हर एक चीज जुड़ी होती है आपके सरकार के निर्णयों के साथ। तो मैं तो बाबा को भाई मानती हूं। भोले बाबा मेरे पिता समान हैं, तो गणेश जी मेरे भाई हैं, और भाई तो बहन की रक्षा करते ही हैं। तो मैं तो उनके चरणों में बस एक ही निवेदन इस पूरे गणपति महोत्सव के दौरान कर रही हूं कि बाबा, हमारा ये राज्य पिछले बहुत सालों में थोड़ा पिछड़ सा गया है। इस बार थोड़ा जैक लगा दो और पिछले सालों की कमी को थोड़ा आगे पूरा करा दो। तो मैं दिल्ली वासियों की सेवा में उनसे पूरे देश के लिए मंगलमयी कामना करती हूं। आप सबको बधाई देती हूं। हमारे लाल बाग के राजा की तैयारी करने वाली हमारी पूरी समिति, जो महीनों से इस काम में लग जाती है, महीनों तक लगी रहती है, तन मन और धन की सेवा देती है और हमारे लिए इतना सुंदर दरबार सजाती है, और हमारे पास केवल दर्शन करने का बढ़िया वाला काम होता है। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भाई राकेश बिंदल जी, आपकी पूरी समिति को। और सोने पे सुहागा हो क्या, जया बहन से हमारा मिलना हुआ, उनकी बातें, उनका वक्तव्य, उनके भाव हमेशा मुझे प्रेरणा देते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि ये देश की हर बेटी के लिए प्रेरणा है कि एक अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रही है और एक प्रशासनिक काम कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।